हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। फोर्थ ग्रेड भर्ती 2024 जैसे ही वैकेंसी आई सब लोगों की नज़र में ये खबर आ गई थी कि यार बहुत बड़ी भर्ती आई है। और मैक्सिमम बात करूं तो राजस्थान के बहुत सारे बच्चे जो ना इस वैकेंसी को लेकर के अब बड़े उत्सुक हैं कि सर क्या होगा, कैसी भर्ती होगी, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किन किन राज्यों के भर सकते हैं, क्या सर राजस्थान के फॉर्म बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले स्टेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सामान्यतः हम लोग ये मान के चलते हैं कि भैया एक बार गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, एक बार गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, कैसी भी लग जाए, उसके बाद तो फिर हम थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या RSSI में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बार नौकरी लगना आवश्यक है और इसके लिए सबसे बड़ा मौका ये अपनी फोर्थ ग्रेड है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा वैकेंसी है। और जैसे ये वैकेंसी आई थी, जैसे इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ तो कई जो चीजें थी वो यहां से निकल के आ रही कि सर इसका एज क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो पता लग गया था कि भैया 1/1/2026 को 18 से 40 साल होना चाहिए। और उसके साथ साथ अलग अलग जो कैटेगरी है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST OBC MBC जो अलग अलग विडो की बात करें, है ना, महिला जो कैटेगरी है उन सबको अलग अलग जो उनकी कैटेगरी वाइज उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी आया था कि सर इसी की बात करें, इसके अंदर आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये भी निकल के आया था सर 10th पास यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और उन्हीं कमेंट्स में एक पर्सन था, क्या सर इसके अंदर सिर्फ राजस्थान का बच्चा ही फॉर्म भर सकता है या किसी दूसरे स्टेट का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है? यदि दूसरे स्टेट का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है तो सर क्या उन्हें आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के बच्चे थे। एक तो राजस्थान के बच्चे थे, वो चाहते थे कि सर राजस्थान के बच्चे फॉर्म भरें तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि ज्यादा मौका किसको मिलेगा, राजस्थान वाले बच्चों को। इसके अलावा जो बाहर का बच्चा था, जो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में हरियाणा का भी है, कोई यूपी का भी है, MP का भी है, वो भी ये सोच रहे थे कि यार राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती है, हम लोग भी अप्लाई कर दें, हम लोग भी अप्लाई कर दें। तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते, नहीं कर सकते? क्या दूसरे स्टेट का बच्चा जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर नहीं सकता? तो ये एक बड़ा प्रश्न था कि कौन कौन से राज्यों के विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और जो राज्यों के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं उन्हें जो है ना आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया यदि बात करें राजस्थान के अंदर फोर्थ ग्रेड भर्ती की, तो अपने यहाँ पे 52,453 पद है। बहुत बड़ी भर्ती है। एक बार गवर्नमेंट नौकरी लग गई ना तो एक बार सरकार की अंगुली पकड़नी बड़ी टेढ़ी है। अंगुली हाथ में मिल गई तो भैया पहुंचो, कहता है कलाई कलाई तो हम लोग पकड़ ही लेंगे। और इसके तहत हम आप लोग जो है ना सब लोग तैयार भी होंगे, अपनी तैयारी को प्रारंभ भी कर दिया होगा और पूरी जी जान से जुट गए होंगे। क्योंकि देखो सफलता उसी को मिलेगी जिसकी मेहनत भारी होगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज नहीं तो कल मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी और जिसने जितनी जल्दी पहले मेहनत स्टार्ट कर दी उसका उतना ही ज्यादा अच्छा मौका बन जाता सिलेक्शन को लेकर के, क्योंकि उसके पास समय बहुत सारा होता पढ़ने को, उसको रिवीजन करने को, टेस्ट सीरीज के लिए, ये सब चीजों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ से सर कि बाहर के राज्यों के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो भैया इसकी जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के अंदर पॉइंट नंबर 10 था, वहां पे था कि राजस्थान राज्य के अलावा, इसका मतलब है कि भैया राजस्थान राज्य के अलावा का भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि 100% राजस्थान के अलावा भी दूसरे स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, चाहे वो राज्य का हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश का हो, चाहे वो लद्दाख से लेकर के, और हम बात करें कश्मीर के श्रीनगर अपने कन्याकुमारी की बात करें, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसी भी स्टेट का हो या किसी भी यूनियन टेरिटरी का हो, हर एक राज्य का एक बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। लेकिन कहा गया कि यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ राजस्थान के ही मूल निवासियों को दिया जाएगा। इसके अलावा बाहर का कोई भी बच्चा है, चाहे वो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है, उसे जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्हें सामान्य वर्ग की कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। अर्थात अन्य राज्य के आवेदकों को उत लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा और उन्हें फॉर्म जो भरना होगा वो जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना होगा। तो बेटा यहाँ पर कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन वो शामिल होंगे जनरल कैटेगरी से। लेकिन सबसे बड़ा मौका राजस्थान का है, क्योंकि यहाँ सिलेबस भी आप लोगों के लिए अनुकूल है। क्योंकि सिलेबस के अंदर जीके किसका है, राजस्थान का, तो सबसे ज्यादा चांसेस राजस्थान के बनते हैं, क्योंकि बच्चा उससे फेमिलियर होता है। बाहर वाले बच्चों को ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा। तो मेरे बच्चों आप लोग तो तैयारी करते रहो, मस्त हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पर्सन थे कि सर हम लोग बाहर के हैं, क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते? तो बेशक कर सकते हो, बट कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। बस अभी के लिए इतना। धन्यवाद।